वहाँ कांग्रेस के नेताओं की हैसियत ये है राहुल गांधी के सामने कि राहुल गांधी के कुत्ते का बिस्किट किस ब्रांड का है, इससे ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है। तो जो लोग फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, और कांग्रेस का सुरक्षा बल सिद्धांत तो सबने पढ़ा है कि जो अपना डीएनए खुद मुगलों में खोजता हो, जो अपना डीएनए गुलाम खिलजी तुगलक अफगानों में खोजता हो, जो अपना डीएनए जाकर के उधर जॉन सोरस के पास खोजता हो, खुद झूठा है, झूठा फरेबी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तक तो नहीं लगने दिया गया सदन में। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। जब इतनी ही चिंता, इतनी ही छाती पीटते हैं ये बाबा साहब अंबेडकर के लिए, तो ये बता देना कि वाल्मीकि समुदाय के लिए इन्होंने क्या किया। उनको तो टॉयलेट साफ करने का पूरी तरीके से रखा गया, कांग्रेस पार्टी ने किया। आप देखेंगे कि बाद में SC/ST समुदाय से आने वाले जो लोग हैं वो रिक्शा चलाने में, ठेला चलाने में, मजदूरी करने में, ट्रेनों में सफ़र करते थे, बस में सफ़र करते थे, किसानी करते थे। वैसे ही लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराने का काम इंदिरा गांधी ने करवाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। जब से गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बाबा अंबेडकर को लेके बयान दिया, भाषण दी, तब से ही विपक्ष जो है लगातार विरोध कर रही है। उनका विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा अंबेडकर का अपमान किया है। हालांकि पक्ष कह रही है कि विपक्ष ही बाबा अंबेडकर का ज़्यादा अपमान की है। अगर इतिहास में देखा जाए तो लगातार वो अपमान करते ही आ रही है। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से सुमित शशांक जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद सर, विपक्ष जो है लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये बाबा अंबेडकर का अपमान किए हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे हृदय में बसे हुए हैं और श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन आदर्शों पे एक पंक्ति के साथ शुरुआत करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब बचपन में स्कूल में थे तो उस समय उनसे उनके अध्यापक ने पूछा कि बड़े होकर के क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ों की और समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए जो लोग हैं जो बोल नहीं सकते, उनकी आवाज़ बनूंगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने बाबा साहब के सपने को अपने हृदय में बसाया और हृदय में बसाने के बाद उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों को जीवंत करने के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने सदन के पटल पे कुछ गलत तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बार बार अंबेडकर 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 कहते हैं, लेकिन उनके आदर्शों का पालन नहीं करते ये लोग। उनके लिए कभी कुछ किया नहीं। मैं पूछता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब जीवित थे तो उनके जीवन काल में जिन लोगों ने उनको अपमानित करने का काम किया, उन्हीं के पर्सनल सेक्रेटरी को उनके खिलाफ लड़ा दिया चुनाव, ताकि उनको उनकी हैसियत दिखा सके। ये लोग उनको अपमानित करने का काम किया। जो हमारे हृदय में है, जो संविधान के रचयिता है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने बताया कि पिछड़े समाज से आने वाला एक बेटा कैसे देश के लिए काम कर सकता है, कैसे देश को आगे बढ़ा सकता है, उनके आदर्शों को कहीं ना कहीं समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप देखेंगे कि बाद में SC/ST समुदाय से आने वाले जो लोग हैं वो रिक्शा चलाने में, ठेला चलाने में, मजदूरी करने में, ट्रेनों में सफ़र करते थे, बस में सफ़र करते थे, किसानी करते थे। वैसे ही लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराने का काम इंदिरा गांधी ने करवाया था ना। किसका हुआ था उसमें? तो जन सामान्य से आने वाले जो लोग हैं उन्हीं को इन्होंने अपमानित किया। उसके बाद वाल्मीकि समुदाय की बात करूंगा। जब इतनी ही चिंता, इतनी ही छाती पीटते हैं ये बाबा साहब अंबेडकर के लिए, तो ये बता देना कि वाल्मीकि समुदाय के लिए इन्होंने क्या किया। उनको तो टॉयलेट साफ करने का पूरी तरीके से रखा गया और वहाँ पे कश्मीर में मुसलमानों के लिए इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया और पाकिस्तान का कोई मुसलमान आके वहाँ शादी कर ले तो उसको ज़मीन देने की बात की। और यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो IPC बनाया, यानी संविधान के तहत IPC का निर्माण हुआ, इंडियन पेनल कोड का, उसको भी लागू नहीं होने दिया कश्मीर में। वहाँ भी RPC चल रहा था, रणवीर पेनल कोड चल रहा था। दलितों को अपमानित किया।
सोनिया गांधी के सलाहकार परिषद में 38 लोग, जिनको जॉन सोरस से पैसा मिलता था, उन लोगों ने एक तरीके से, आपने देखा कि कैसे आदिवासियों का, एससी एसटी समाज से आने वाले लोगों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने की पटकथा रची, और दक्षिण भारत में एससी एसटी वर्ग का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तक को नहीं लगने दिया गया सदन में। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तक इन लोगों ने नहीं दिया। इससे ज्यादा निर्लजता पूर्वक कोई काम कर सकते हैं क्या? जिस व्यक्ति ने संविधान को रचा, जो हमारे लिए भगवान के तुल्य है, जो हमारे हृदय में बसे हुए हैं, जिनकी बताई गई बातों को हम अनुसरण करते हैं, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जीने का ढंग सिखाया देश को, जिनके कारण भारतीय लोकतंत्र जीवंत हो सका, वैसे महान व्यक्ति को अपमानित करने का काम तो कांग्रेस के लोगों ने किया। कहावत है ना कि भागते भूत की लंगोट प्राप्त हो जाना, तो इस कहावत को ये लोग चरितार्थ करना चाहते हैं। मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं ये समझना है कि इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिलता। अगर गलती से भी कोई सकारात्मक बात होती है, सकारात्मक बात में से कुछ एक पॉइंट नकारात्मक निकाल लेते हैं ये, और अपमानित करने का काम करते हैं। किसको? तो एक महान व्यक्ति को तो अपमानित करते ही करते हैं, लेकिन उस महान व्यक्ति की परंपरा, आदर्श, विचार वो और संस्कारों पे चलने वाले जो लोग हैं, खास करके जो युवा पीढ़ी है, जो बात करती है संविधान की रक्षा की, देश की रक्षा की, देश के एकीकरण की और सत्ता के विकेंद्रीकरण की, तो ये क्या कहते हैं? ये सत्ता का एकीकरण करने की बात करते हैं। किसके माथे पर रखने का बात करते हैं ताज? तो एक इटालियन व्यक्ति के माथे पे सत्ता का ताज रखने की बात करते हैं, जो खुद झूठा है, झूठा, फरेबी जो व्यक्ति है झूठ बोलने में, जो अपना डीएनए खुद मुगलों में खोजता हो, जो अपना डीएनए गुलाम खिलजी, तुगलक, अफगानों में खोजता हो, जो अपना डीएनए जाकर के उधर जॉन सोरस के पास खोजता हो, वो देश और भारत माँ से जुड़े हुए जो लोग हैं, भारत की मिट्टी से जन्मे और रचे बसे हुए लोग हैं, जिनका डीएनए भारत की मिट्टी में है, उससे तो वो कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सदन के पटल पे प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया गया। प्रताप सारंगी कौन है? प्रताप सारंगी वो व्यक्ति जिसने आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, जब दलित परिवार में कोई बच्चा बीमार हो जाता था, उड़ीसा में, उस सुदूर गांव की बात कर रहा हूँ, जहां टूटी झोपड़ी में वो रहते थे, टूटा हुआ साइकिल से चलते थे, जहां साइकिल का पंचर बनवाने के लिए भी उनको 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और वो व्यक्ति दवाई रखता था, होम्योपैथिक दवाई रखता था, ताकि वो जा करके गरीबों को दे सके, इलाज कर सके। उस व्यक्ति को, बूढ़े इंसान को मारा, धक्का दिया। और कैसे? आपने देखा कि क्या बॉडी लैंग्वेज था। एक बॉडी लैंग्वेज ऐसा कि जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पे कोई छुट्टा सांड घूमता है ना, वैसे ही गुंडे की तरह, छुट्टे सांड की तरह वो जाकर के धक्का दे देते हैं। बूढ़े व्यक्ति का सर फूट जाता है, बाद में कहते हैं खून दिखाओ, खून दिखाओ, खून दिखाओ। हालांकि ये मानने को तैयार नहीं है विपक्ष। बिल्कुल वो नहीं मानेंगे। थेथरोलॉजी करना उनको बहुत अच्छे से आता है, झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है। जो अपना डीएनए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ढूंढते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, तो जो लोग फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, और कांग्रेस का सुरक्षा बल सिद्धांत तो सबने पढ़ा है कि कांग्रेस का कैसे जन्म हुआ। एक ब्रिटिश व्यक्ति एओ ह्यूम ने उसकी स्थापना की थी। किसके लिए स्थापना की थी ये भी सबको पता है। तो कहीं ना कहीं बाद में कांग्रेस में अच्छे नेता भी आए, लेकिन कुछ एक कांग्रेस नेताओं को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा कुनबा जो है चरण वंदना करने के लिए रखा गया, चप्पल उठाने के लिए रखा है। कांग्रेस के कुछ एक नेताओं से बात करता हूँ, कहते हैं कि सब जानते हैं, आए दिन उल्टी सीधी बातें करते हैं। वहां कांग्रेस के नेताओं की हैसियत ये है राहुल गांधी के सामने कि राहुल गांधी के कुत्ते का बिस्किट किस ब्रांड का है, इससे ज्यादा उनको जानकारी नहीं है। हालांकि ये भी है, मतलब ये भी कहा जा रहा है कि बाबा अंबेडकर के नाम पे भी वोट बैंक की राजनीति हो रही है।
दोनों पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछड़े अति पिछड़े का वोट बैंक जो है वो पहले कांग्रेस के पास थी, जो बीजेपी के पास अभी आ गई है। तो लगातार ये अडानी अंबानी का मुद्दा लेके विपक्ष चल रही थी, अब अचानक से बाबा अम्बेडकर को मतलब लाना और इस पे इतना प्यार आना, तो मतलब ये इससे वोट बैंक से जोड़ा जा रहा है। देखिए, अडानी अंबानी की अगर बात आ रही है तो जिसने दुनिया के सबसे बड़े बड़े पोर्ट्स को खरीदने का काम किया, पोर्ट्स यानी बंदरगाहों को खरीदने का काम किया, उन बंदरगाहों से जो ट्रेड रूट्स होते हैं, दुनिया के जो बड़े ट्रेड रूट्स होते हैं, जिस पर कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जिसके कारण वो पूरी दुनिया को में सत्ता चला सकी, आज उन ट्रेड रूट्स पे एक भारतीय व्यक्ति ने खरीदने का काम किया। यहाँ तक कि हाइफा पोर्ट भी अडानी का है, जहां भारतीय लोग काम करते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए लोग जो हैं आजकल नौकरी करने का काम करते हैं। तो जो गोरे लोग हैं, गोरे लोगों से पैसा लेने वाले लोग, जॉन सोरस से पैसा लेने वाले लोग, जॉन सोरस से चंदा लेके दलाली करने वाले लोग, उनको कभी भारतीय मूल का व्यापारी समझ में आएगा? भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ऐसा समझ में आएगा जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करता हो? ये तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन वैसे लोगों को ये अपमानित करेंगे क्योंकि इनके आका, इनके नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इंसेस्टर्स जो हैं, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल इंसेस्टर्स जो हैं, उनको चुभन होती है ना, उनको चुभन होती है। उनका पैसा आता है किनके पास? कांग्रेस पार्टी के पास, आम आदमी पार्टी के पास, भारत को तोड़ने वाली जो गतिविधि में लिप्त लोग हैं, कहते हैं कि खालिस्तान बनाएंगे, वैसे लोगों के पास। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि देश को तोड़ना, देश को विभाजनकारी नीतियों में बांटना, देश को बर्बाद करने के लिए जो पैसा आया इनके पास, वो कहाँ से आया? ये तो बताएंगे नहीं। ये भारत का आदमी मजबूत नहीं बने। भारत का आदमी जो है इनकी नज़र में लेबर होना चाहिए, भारत का आदमी कमजोर होना चाहिए राहुल गांधी की नज़र में, नहीं तो इनके आका दबा कैसे पाएंगे? इनको कहीं ना कहीं ये बात पचती नहीं है कि भारत का एक व्यवसायी दुनिया में खड़े होकर के, चाहे गौतम अडानी जी की बात हो, चाहे गौतम अंबानी जी की बात हो, या फिर टाटा की बात हो, चाहे महिंद्रा की बात हो, तो ये लोग जब आगे बढ़ के दुनिया को लीड करते हैं, भारत के व्यवसायी जब लीड करते हैं, तब इनको समस्या होती है। और इनसे जुड़े हुए जो लोग जो भगोड़े थे, खास करके विजय माल्या वगैरह की बात करूंगा, तो उसके खिलाफ ही नहीं बोलेंगे, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वैसे लोग वैसे जिस तरीके से उनका रहन सहन था, वही रहन सहन तो राहुल गांधी का भी है। तो ये हमारे साथ थे बीजेपी से सुमित शशांक जी। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।